नमस्कार, आप देख रहे हैं LTT न्यूज। घोषित करो, हिंदू सत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करो। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार बदलनी है, सरकार बदलनी है। महंगाई को कम कर न सके जो सरकार निकलनी है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। बिंदु खत्ता को राजस्व को उखड़ना होगा, लालपा में बाईपास देना होगा। देखिए, आज लालकुआं विधानसभा में पूर्व में 2017 में जब चुनाव हुआ था, भाजपा ने ये कहा था कि हम बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाएंगे। अब 5 साल पूरे होने वाले हैं, वो घोषणा इनकी जस की तस रखी हुई है। उसके बाद कांग्रेस समय में जितने भी विकास कार्य हुए, चाहे गोलापार का अंतर्राज्यीय बस अड्डा हो, अंतर्राष्ट्रीय जू हो, अंतर्राज्यीय स्टेडियम जिसमें खेल होने थे हमारे युवा भाइयों के, उसमें इस समय इतनी बड़ी घास जम चुकी है कि उसकी सफाई तक का नहीं कर पा रही है सकाई। उसके बाद इस बार दूसरी कोविड की लहर में स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हैं हमारे सब वीरान पड़े हुए हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, महंगाई चरम सीमा पे है, 850 का गैस सिलेंडर हो गया है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक गृहिणी भी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि परिवार में अपना परिवार को पालने में गृहिणी को कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा, चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। आज कांग्रेस के तीनों ब्लॉकों ने इकट्ठे संगठन ने यहाँ पर पदयात्रा करके तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन दिया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इस सरकार से कि आप चेत जाइए और इस पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारिए। धन्यवाद। विरोध तो ये इनकी तो कार्यशैली में ही बहुत संशय है। इन लोगों ने कहा था कि बिंदु खत्ता को नगर पालिका का दर्जा क्यों दिया है, इसे हटाए, हम इसको राजस्व गाँव बनाएंगे। तो मगर ये 5 साल का अवधि बीत चुकी है। ये 5 साल में इनका एक भी जनप्रतिनिधि या MLA को या MP को उस क्षेत्र में आके उन्होंने ये नहीं बोला कि हम इसको राजस्व गाँव बनाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर नहीं बना सकते थे तो आपने इसको नगर पालिका का दर्जा दिया था, उसको क्यों हटाया? कहने का मतलब, जब आपको बिच्छू का जहर निकालना नहीं आता तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए आपने, तो क्यों नहीं बनाया? वैसे ही आपने हमारा जो वो बस अड्डा था, ISBT था, उस बस अड्डे को उन्होंने वहाँ से निस्तारण मना करवा दिया कि हम इसको अन्य जगह बनाएंगे। 5 साल के शासनकाल में इन लोगों ने सिवाय ज़मीन तलाशने के कुछ नहीं किया। वही जू है हमारा बगल में, जू बनना था, उसमें कोई कार्य नहीं हुआ। हर तरह से, और ये हमारे जो लालकुआं वासी लोग हैं, इनको मालिकाना हक की बात करी इन लोगों ने, और अभी तक सरकार के 3 महीने 4 महीने बचे हुए कि अब मालिकाना हक की कार्रवाई पूरी हो पाएगी? बिल्कुल स्थानीय मुद्दा ही रहेगा। लोग, जनता परेशान है, महंगाई चरम सीमा पे है। इससे अलग क्या लोग हैं सर? बताइए, तेल, खाना तेल से लेकर पेट्रोल से लेकर के, और इनके जो पदाधिकारी हैं, इनके जो बड़े मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि ये पेट्रोल के बढ़ने से किसी आम आदमी को फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी क्या बस में नहीं जाता? आम आदमी खेती में डीजल नहीं पंप नहीं चलाते क्या बोले इन लोगों से? चारों तरफ फेल हैं। और स्थानीय मुद्दा रहेगा हमारा, स्थानीय मुद्दे भी बात करेंगे हम इनसे। भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनाव में 2017 के विधानसभा चुनाव में यह लोग जनता के बीच में लालकुआं को मालिकाना हक दिलाना और बिंदु खत्ता को राजस्व गाँव का दर्जा दिलाना, जो कि वन भूमि में बसा हुआ बिंदु खत्ता है, उसको राजस्व गाँव का दर्जा देना, इन्होंने जो है जनता से वादे किए थे। और उसी वादे में जनता जो है भ्रमित हो गई, क्योंकि केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो उनको लगा कि अगर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हमें निश्चित ही इन 5 वर्ष के कार्यकाल में हमें बिंदु खत्ता को राजस्व गाँव का दर्जा मिलेगा। लेकिन इतना आज 4.5 वर्ष होने को हैं और इन्होंने जनता से इतना झूठ बोला। जनता इनके सारे कामों से त्रस्त है। इन्होंने जनता की मूलभूत समस्याओं को हल करने का कोई प्रयास नहीं किया। आप देख रहे हैं आज महंगाई कहाँ बढ़ गई है। भाई देखिए, सिलेंडरों के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? इसका जवाब तो अब जनता के पास यही है कि चुनाव में जो है वो इनको हराकर अपना बदला लेगी और आने वाली जो सरकार कांग्रेस की आएगी वो निश्चित ही
आने वाले समय बिंदु खत्ता की समस्या और लाल कुआं की समस्या और गोलापार आदि क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, इस क्षेत्र की जो प्रमुख मांगें हैं, उनको हल करने का पूरा प्रयास वो पार्टी करेगी।